का हिसाब दो, बीजेपी सरकार जवाब दो। नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। पंचकुला में एचकेआरएन के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। एचकेआरएन कार्यालय के बाहर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं, सांसदों और विधायकों ने प्रदर्शन किया और सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। वहीं सरकार का पक्ष रखते हुए हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा, कांग्रेस बेवजह के मुद्दों को हवा देती है। मौजूदा सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म कर जॉब सिक्योरिटी देने का काम किया है। आखिर कांग्रेस के प्रदर्शन के पीछे क्या है बड़े सवाल, और एचकेआरएन को लेकर सरकार की नीति पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, चर्चा इसी पर करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एचकेआरएन का हिसाब दो, बीजेपी सरकार जवाब दो। पंचकुला में एचकेआरएन के खिलाफ हरियाणा कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। एचकेआरएन कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जुटे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, राव नरेंद्र समेत कांग्रेस के सांसद और विधायक प्रदर्शन में शामिल हुए। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि एचकेआरएन के नाम पर प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। पार्टी ने एचकेआरएन में काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने और प्रदेश में नियमित भर्तियां शुरू करने की मांग सरकार के सामने रखी। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने एचकेआरएन को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस नेताओं ने इसे युवाओं के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि सरकार को युवाओं का शोषण बंद करना चाहिए। खास बात ये रही कि कांग्रेस को प्रदर्शन और धरने की अनुमति नहीं मिली थी। इसके बावजूद कांग्रेस नेताओं ने एचकेआरएन कार्यालय के बाहर पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। कर्मचारियों का जो सरकार ने 2024 के संकल्प पत्र में घोषणा की थी कि हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के 1,30,000 कर्मचारियों का हम पक्का करेंगे। ये बीजेपी ने सतत झूठ बोला है। कोई कर्मचारी पक्का नहीं किया गया है। हरियाणा के लोग इस लड़ाई के लिए तैयार हैं। युवाओं के साथ बड़ा भारी धोखा हो रहा है। ना तो उनके एचकेआरएन वालों की ना पेंशन, ना तनख्वाह उनकी, ना स्वास्थ्य सेवाएं, कुछ भी नहीं है उनके पास, ना कैजुअल लीव है। तो आज ये फैसला किया पार्टी ने, सबने, हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे और जब तक ये सरकार जितने वायदा किया था इन्होंने एचकेआरएन को सबको पक्का करेंगे, पक्का नहीं करेंगे और आगे रेगुलर सर्विस नहीं करेंगे, लूट बंद नहीं करेंगे, ये खिलवाड़ बंद नहीं करेंगे, हम अपनी लड़ाई। एचकेआरएन को लेकर विपक्ष की प्रमुख मांगे देखिए। एचकेआरएन के सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाए। कौशल कर्मियों को स्थायी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग। कर्मचारियों को समान काम का उचित पूरा मानदेय मिले। कर्मचारियों के वेतन और मानदेय में सुधार की मांग। विपक्ष की सरकार से मांग, स्थायी भर्ती शुरू की जाए। वहीं खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर कटाक्ष किया। कांग्रेस ऐसे आधारहीन मुद्दे लेकर आती है हमेशा ही। किस प्रकार का उनका ये प्रोटेस्ट है, उनको इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए। उस समय पे जब उन्होंने उन युवाओं को ठेकेदारी पर नौकरी रखने का काम किया था और ठेकेदार से सैलरी उनको आती थी, उनको मिलती थी 10,000, ठेकेदार उनको देता था 6,000, 7,000। ट्यूबवेल ऑपरेटर कहीं लगा दिए, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर कहीं लगा दिया। उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का काम कांग्रेस ने किया। एचकेआरएन के माध्यम से, कौशल रोजगार निगम के माध्यम से इस नायब सिंह सैनी सरकार ने उन युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया, उनके जॉब सिक्योर की गारंटी दी है। जो उन्होंने पाप किए थे उनको ठीक करने का काम ये नायब सिंह सैनी सरकार कर रही है। उस समय के उन युवाओं से जाकर पूछिए जो उनसे ठेकेदारी प्रथा में नौकरी करते थे और ठेकेदार उनकी ना ईएसआई ना पीएफ किसी भी चीज की कोई सुविधाएं नहीं देता था। सिर्फ ठेकेदारी प्रथा, इस प्रकार का शोषण उन्होंने युवाओं के साथ करने का काम किया था। उसको धुलने का काम, उसको सही करने का काम नायब सिंह सैनी सरकार ने किया है। पंचकुला में हुए कांग्रेस के इस प्रदर्शन में एचकेआरएन मुद्दे पर सियासी घमासान बढ़ा दिया है। कांग्रेस ने सरकार से एचकेआरएन कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की है और साफ कर दिया है कि युवाओं से जुड़े इस मुद्दे को आगे भी
सदन से लेकर सड़क तक उठाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। केरन का हिसाब दो, बीजेपी सरकार जवाब। कुला की ये तस्वीरें बताती है कितनी तैयारी कर रखी थी कांग्रेस ने इस प्रदर्शन को लेकर। एचकेआरएन कर्मचारियों को पक्का करने समेत कई मांगों को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया है। क्या कुछ सवाल है, कांग्रेस के सरकार का पक्ष क्या है, इस पर चलिए चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता राजरमन दीक्षित जी हरियाणा न्यूज पर जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी जुड़ गए हैं। इनेलो प्रवक्ता इंदु परमार जी हमारे साथ जुड़ गई हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी आगे जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। शुरुआत राजरमन दीक्षित जी आपके साथ में कर रही हूं, क्योंकि कई गंभीर आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया है, आपने सुना होगा उनके बड़े नेताओं का आरोप यही लगा रहे हैं एचकेआरएन के नाम पर सरकार ने, बीजेपी ने युवाओं का शोषण किया है और उन्होंने ये भी कहा कि आपने युवाओं को धोखा दिया है। क्या कुछ कहेंगे सर आप? मुस्कान जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, मेरे प्रवक्ता साथियों को नमस्कार और मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। देखिए, ये वही बात होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप ये देखिए कि किस प्रकार ठेकेदारी प्रथा के अंदर कांग्रेस पार्टी जो थी, कांग्रेस की सरकार ने युवाओं को किस प्रकार से उनके हितों को बेचा था, किस तरह से उनका शोषण किया था, उनको 6 से 10 हजार तक की तनख्वाह पे उनको रखा था और यहाँ तक कि जो आउटसोर्सिंग के अंदर जो वो रखते थे, जैसे मान लो कि 8-8 घंटे की ड्यूटी होती है, 3 आदमी रख रहे थे, लेकिन वो क्या करते थे ठेकेदार, अपने चहितों को जो उनके नेता थे वो कॉन्ट्रैक्ट देते थे जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। उसके बाद 3 की जहां रिक्वायरमेंट होती थी वहां पर भी 2 को रखते थे और उन 2 को भी 12-12 घंटे का 4-4 घंटे का एक्स्ट्रा ओवर टाइम करना पड़ता था। इस तरह से जो एक आदमी की तनख्वाह बचती थी वो इनकी जेब में जाती थी। हमारी सरकार जब आई तो हमारी सरकार आने के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा कि क्यों कांग्रेस की ये जो नीति थी, ये ठेकेदारी प्रथा थी, हमने क्यों एचकेआरएन को शुरू किया। सबसे पहले क्वेश्चन यही है कि क्यों जरूरत पड़ी एचकेआरएन की। एचकेआरएन की इसलिए जरूरत पड़ी कि जो पहले ये शोषण करते थे युवाओं का, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था और यहाँ तक के कई डिपार्टमेंटों में तो एम्प्लॉइज भी नहीं होते थे। सिर्फ उनकी जो तनख्वाह थी वो उनके ठेकेदारों के जेब में जाती थी और ठेकेदारों से जो इनके मंत्री और विधायक थे उनके खातों में पेमेंट जाती थी। इस तरह का खेल था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी पारदर्शिता और बिना पर्ची खर्ची की और अपनी डिजिटलाइजेशन के तहत युवाओं के भविष्य को उज्जवल कर रही है। हमारी सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह देखा कि कैसे इनको रजिस्ट्रेशन, एक हमने डिपार्टमेंट बनाया, उस डिपार्टमेंट के अंदर युवाओं का रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उनको जो अंक मिलते थे उन अंक के आधार पर उनको नौकरी मिलती थी। हमारी सरकार ने उनको ईपीएस और पीएफ इस तरह की जो सुविधाएं थी वो दी। अब जो तनख्वाह है वो उनके सीधे अकाउंट में जाती है। जो बिचौलिए हैं, हमारी प्रदेश अध्यक्ष माननीय अर्चना गुप्ता जी ने जिसका जिक्र किया था कि हमने जो एक विशेष जो जाति थी जिसके कुर्ते पजामे खूंटी पर टांग दिए थे, ये वही बिचौलिए और ठेकेदार थे जिनके कुर्ते पजामे हमने वहां टांग दिए, उनको बेरोजगार कर दिया। हमने सीधे युवाओं को नौकरी दी, युवाओं को सीधे रखा, रजिस्ट्रेशन के तहत रखा, पारदर्शिता के तहत रखा, योग्यता के तहत रखा और उनके खाते के अंदर सीधा पैसा आता है। तो इस तरह से जो युवा है उनको अब एक रिकॉर्ड होता है, उनकी जो उनके खाते में आता है ईपीएस और ईपीएफ। अब ये उनके कटते हैं। अगर उनके साथ कोई मिसहैपनिंग होती है, कोई उनकी जो मान लो उनको स्वास्थ्य की किसी तरह की कोई जो जरूरत होती है तो सरकार उसको पूरा करती है, उनको उस क्राइटेरिया के अंदर लेके आई है। तो इस प्रकार से हमारी सरकार ने जो है वो काम किया है। जो कांग्रेस के समय के भी जो पहले कर्मचारी लगे हुए थे, हमने तो उनको भी नहीं हटाया, हमने उनको भी इसके अंदर किया है। उनके सिर्फ क्या है कि कागज मांगे हैं, क्योंकि पहले इनकी सरकार में क्या होता था, जब वो ठेकेदार के तहत लगते थे उनकी योग्यता ही नहीं होती थी, उनके कागज ही नहीं होते थे, कागज जितने होते थे वो फोटोस्टेट सारे। यही बात खेल मंत्री गौरव गौतम भी कर रहे थे। इसी को लेकर आप लोग घेर रहे हैं कांग्रेस को। बजरंग दास गर्ग जी वो तो यही कह रहे हैं कि हमने युवाओं के हित को साधा है। आपके समय में क्या कुछ होता है सबने देखा है, ठेकेदारी प्रथा का उन्होंने जिक्र किया है। असली शोषण तो कांग्रेस के समय होता था। बजरंग जी देखिए, कांग्रेस ने सभी को रोजगार दिया और सरकारी नौकरी दी।
तो ठेके प्रति की बात करते थे, कहीं कहीं इमरजेंसी जरूरत पड़ जाती थी, इमरजेंसी हिसाब से रखा जाता था। और जहां तक कि आज कांग्रेस पार्टी द्वारा जोरदार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बाहर धरना प्रदर्शन किया, सरकार धरना प्रदर्शन से इतनी घबराई हुई थी, धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी, परमिशन नहीं दी, परमिशन नहीं देंगे। फिर भी कांग्रेस पार्टी वहीं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बाहर बिना तंबू लगाए वहां उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। भारी बारिश थी, कीचड़ था, बैठने की जगह नहीं थी, तो भी बैठे, सड़कों पे बैठे प्रदर्शन किया। आपके सामने है, सभी कांग्रेस पार्टी के सीनियर प्रवक्ता, सीनियर नियंत्रणता वहां मौजूद थे, बिना टेंट लगाए, बिना टेंट बारिश के अंदर लगातार बैठे रहे, ये दिखाने के लिए कि हम युवाओं के साथ हैं, हम युवाओं का हक नहीं मारने देंगे। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद किया जाए, और इसकी आवाज जिस प्रकार आज हमने पंचकुला में उठाई है, उसी प्रकार ये आवाज विधानसभा में उठाएंगे, और विधानसभा के साथ साथ लगातार सड़कों के ऊपर आंदोलन करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। जब तक सरकार, गूंगी बहरी सरकार ये बातें नहीं मान जाती, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और इतना ही नहीं, आपके सामने है 1,80,000 सरकारी पद खाली पड़े, 2,70,000 पद भरे पड़े हैं, 4.5 लाख नौकरी है, 40% सरकारी पद खाली पड़े। स्कूलों में मास्टर नहीं, स्टाफ नहीं, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं, स्टाफ नहीं। जिस स्टेट के अंदर शिक्षा और चिकित्सा दिग्विजय नहीं मिलती हो, उस राज्य के तो राम भरोसे होते हैं। ये सरकार सिर्फ झूठी घोषणा करने वाली सरकार, झूठे वायदे करने वाली सरकार है। सफाई कर्मचारियों से इन्होंने वायदा किया, पहले जुलाई के अंदर वायदा किया, जून में वायदा किया, वायदा पूरा नहीं किया। सफाई कर्मचारी 14 दिन से हड़ताल पर है, और कई कई टन शहरों में कूड़ा पड़ा है। मैं हिसार की बात हूँ, 400 टन कूड़ा सिर्फ हिसार में पड़ा है। कूड़े के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, बीमारी फैल रही है, पर गूंगी बहरी सरकार सुन नहीं रही। सरकार को सफाई कर्मचारियों से जो किए गए वायदे हैं, कपड़ा मांगों पर उनकी सहमति। बजरंग जी, सफाई कर्मचारियों की मांगों पर हम विचार कर रहे हैं सर, उस पर चर्चा हो भी रही है। आप एक एक करके पॉइंट रख दीजिए, किस तरह से HKRN कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, जो आरोप लगा रहे हैं, सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं बजरंग जी? सरकार से ये अपेक्षा रखते हैं भाई, जो सरकारी पद खाली पड़े, हम ये नहीं कह रहे एक्स्ट्रा दे दो, 1,80,000 सरकारी पद खाली थे, ठीक है, कच्चे कर्मचारी को पक्का कर दो। ठीक है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद कर दीजिए, ठेका प्रथा खत्म कीजिए। आज सफाई कर्मचारी हड़ताल पे क्यों, मैं यही बोलना चाहता हूँ, वो उनकी मांग भी यही है जी, ठेका प्रथा खत्म करे, ठीक है, अगर कच्चे कर्मचारी पक्का करे, उनकी यही तो मांग है। और मांग क्या है? ठीक है, आप कह रहे हैं कि हर कर्मचारी वर्ग में आक्रोश है और उनकी आवाज आप उठा रहे हैं। सिर्फ मुस्कान ज्यादा मिल लूंगा। ठीक है सर, कंप्लीट करिए। हमारी साथी ने कहा हमने खर्च की पर्ची खत्म कर दी। मैं बताना चाहता हूँ, खर्च की पर्ची बंद करके करोड़ों रुपए नकदी लेने का काम किया। जब पैसे टेची में भर के लिए जा रहे हैं, खर्ची पर्ची की क्या वैल्यू मेरे साथी? जब आपके यहाँ नौकरी देने वाला महकमा SC/ST के चेयरमैन के यहाँ करोड़ों रुपए नकद पकड़े जाते हैं, लोगों को करोड़ नकद मिलते हैं, और तो उसका मतलब आप खुले भ्रष्टाचार कर रहे हो, पेपर लीक, पेपर बेच। चलिए, ये तमाम मुद्दे हैं जो आप उठा रहे हैं बजरंग जी, आप कह रहे हैं सदन में भी उठाने वाले हैं, इस पर मैं जवाब ले लूंगी। ठीक है बजरंग जी, फिलहाल रहते हैं इसी पर HKRN पर। मैं लौटती हूँ आपके पास, बजरंग जी आऊंगी मैं आपके पास, बाकी मेहमानों को भी एक बार जोड़ लूं। ठीक है बजरंग जी। इंदु परमार जी, ठीक है। इंदु परमार जी, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है इस पर, क्योंकि युवाओं की आवाज उठाने के बाद कांग्रेस पार्टी कर रही है
आरोप है कि युवाओं का शोषण हो रहा है HKRN के नाम पर। इनेलो का क्या रुख है इस पर? सबसे पहले तो नमस्कार, आपके माध्यम से सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। जैसा कि कांग्रेस का प्रदर्शन आज का हमारा टॉपिक है, तो कांग्रेस में प्रदर्शन हो रहा है आज। तो ये मतलब ये लोग अपने आप को ये साबित करना चाह रहे हैं कि कौन किस तरह का प्रदर्शन कर रहा है। इनको युवाओं से कोई मतलब नहीं है, इनको कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, युवाओं का किस तरह शोषण हो रहा है। इनको आज ये हुआ है कि काफी टाइम से ये लोग सोए हुए थे, तो आज ये अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं कि हम भी एक पार्टी हैं। इनको अपनी अपनी जगह दिखानी है, अपना अपना प्रदर्शन करना है, अपने अपने गुट को दिखाना है। इनको युवाओं से कोई मतलब नहीं है। इनको कोई मतलब नहीं है कि हरियाणा में किस तरह शोषण हो रहा है, किस तरह कच्चे कर्मचारी काम करे, क्या हो रहा है। इनको इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी, जैसा कि आपको पता है कांग्रेस में इतने धड़ल्ले बने हुए हैं कि ये अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। हमारे जो जगह जगह जो कर्मचारी धरने पे बैठे, प्रदर्शन है, हड़ताल है, इन चीजों से इनको कोई मतलब नहीं। अभी आपने जंतर मंतर पे देखा, तो ये लास्ट दिन सिर्फ और सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए वहां राहुल गांधी जी पहुंचे। कि उससे पहले जंतर मंतर पे युवाओं का क्या हाल हुआ था, इसके प्रति इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। आज आपने एक जगह देखा, वो स्टेज पे इनकी कुर्सियां चलती हैं, जगह जगह इनके जो कभी भी अगर इनकी मीटिंग हो जाए तो हाथापाई के बिना ये लोग नहीं उतरते स्टेज से। तो ये चीजें हैं कि इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है, इनको अपनी रोटियां सेकनी है। आऊंगी बजरंग जी, इस पर आपका जवाब लूंगी मैं, ठीक है। इंदु जी कंप्लीट कर ले, लौटूंगी आपके पास। बजरंग जी लौटूंगी आपके पास। इंदु जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसा कि आपको पता है, इनको जनता से कोई सरोकार नहीं, ना कोई युवाओं से मतलब है। आपने देखा है 2014 में जब से बीजेपी की सरकार आई है, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बताया था कि हम लोग कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। आज हर जगह हर वर्ग हड़ताल पे बैठा है। आप सफाई कर्मचारियों की बात कर लीजिए, उनका हाल देख लीजिए। आप ये देखिए 2014 के बाद सफाई कर्मचारी लगभग 7 बार हड़ताल पे बैठ चुके हैं। और इनके खुद के जो नेता है वो इनको आश्वासन देके गए थे लगभग 5 महीने पहले। आज इनका क्या हाल है। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटियां सेकनी है, इनको कोई सरोकार नहीं है जनता के से। और रही बात कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की, या हरियाणा कौशल निगम के बारे में हम बात करें, तो ये हकीकत में इनको पक्का करना चाहिए, लेकिन रेगुलर भर्ती निकाले, योग्य उम्मीदवारों को जगह मिलनी चाहिए। और जो ये लोग हड़ताल पर बैठे हैं लंबे समय से, इनकी मांगों की तरफ ध्यान देना चाहिए। और बीजेपी सरकार में आप एक चीज देखिए कि जितने भी इनके नेता हैं लगभग वो कांग्रेस से गए हो, तो कांग्रेस और बीजेपी अलग नहीं है, दोनों एक ही है। जैसा कि हम देखते हैं, गिनती में तो इनके 37 विधायक थे, लेकिन अब वो लगभग 28 ही बचे हैं। तो आप ये देख लीजिए कि लगभग जो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है, वो कांग्रेस ही कर रही है। और आज कांग्रेस जो अलग अलग धड़ल्लों में बटी हुई है, इसी की वजह से हमारे जो हरियाणा की जनता है उसका भला नहीं हो पा रहा है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने हितों से मतलब है। ठीक है बजरंग जी, अब दीजिए जवाब। मैं कहता हूँ अनिल लोगों का कोई वजूद है, हरियाणा में कोई वजूद नहीं है। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने घर के अंदर आ जाता है। पहले एक विधायक, अब 2 विधायक है, आगे 0 हो जाएंगे। जो अपना परिवार को इकट्ठा नहीं कर सकते, भाई भाई इकट्ठे ही नहीं हो सकते, चाचा भतीजा इकट्ठे नहीं हो सकते, दादा पोता इकट्ठे नहीं होते, दुखता प्रसादी हो रहे हैं। ये बात करते हैं कांग्रेस की। अरे साथ साथ ये भी करें, हरियाणा कौशल निगम बंद होना चाहिए, कच्चे कर्मचारी पक्के करने चाहिए। कांग्रेस पार्टी क्यों? उन्होंने बजरंग जी आरोप ये लगाया कि आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं युवाओं से, आप सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, ऐसा है क्या? देखिए मुस्कान जी बड़े अच्छा सवाल किया। राजनीति कहाँ से आ गई? राजनीति का आदमी राजनीति करेगा, क्या करेगा? हर चीज में राजनीति का इसमें क्यों हो रहा है? राजनीति के तहत प्रदर्शन हो रहा है। हम वहाँ को चिंतन करने थोड़ी गए थे, कोई भजन करने गए थे। हम तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद कराने की बात करने गए थे, तो राजनीतिक आदमी गए थे, सीएलपी नेता गया था, सारे एमपी गए थे, विधायक गए थे। तो राजनीतिक तो है ही, राजनीतिक नेता है वो। तो राजनेता गए हैं तो राजनीतिक बात ही होनी है। ये इस पर राजनीतिक समझ लो, युवाओं के हित की बात कर लो, कच्चे कर्मचारी को पक्का करने की बात कर लो। हमने जो आवाज उठाई है लगातार, आज तो पहली बार उठाई, हमने इसके लिए लगातार हम प्रदर्शन कर रहे हैं, कच्चे कर्मचारी पक्का करने के लिए, हरियाणा कौशल रोजगार बंद करने के लिए, महंगाई के विरुद्ध,
बेरोजगारी के विरुद्ध में जो पेट्रोल डीजल रेट बढ़े, ठीक है सर। के विरुद्ध, नशा के विरुद्ध हम लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने चैलेंज किया है विधानसभा के अंदर, हम काम फिलहाल HKRN पर आ जाते हैं। जो आपकी प्रमुख मांग है कि नियमित किया जाए जो कच्चे कर्मचारी है, इस पर विचार किया जाएगा क्या? राजरमन दीक्षित जी। देखिए मुस्कान जी, क्या है, मैंने दोनों इन प्रवक्ताओं की, इनेलो की भी और कांग्रेस की बात सुनी, इनकी ध्यानपूर्वक सुनी। आप देखिए कि जिस मुद्दे पे आज डिबेट है उस मुद्दे से हटके इन्होंने दोनों बात की है। बजरंग जी तो हमारे बड़े सम्मानित प्रवक्ता साथी हैं, ये खुद कांग्रेस की जो गंदी जो गुटबाजी का शिकार हो गई, इन्होंने खुद 6 और अध्यक्षों के साथ इस्तीफा दे दिया। तो इस तरह से जो इनकी गुटबाजी है, चाहे इनेलो की हो चाहे कांग्रेस की हो, वो दूर नहीं हो सकती। दूसरी बात, जिस मुद्दे पे आज डिबेट है मैं उस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। देखिए, युवाओं की सबसे बड़ी अगर कोई दुश्मन हरियाणा में है, ठीक है बजरंग इनेलो है। क्योंकि इस पर बहुत लोग सवाल कर रहे हैं बजरंग जी, एक स्पष्टीकरण आपका मैं ले लूंगी इस बात आप पर, सुन लीजिए पहले। हाँ बोलिए दीक्षित जी, बोलिए। दूसरी बात आप देखिए कि बजरंग जी जिस हिसाब से कह रहे हैं कि ये कर दो, कर पक्के कर दो, आप देखिए कि इनकी 10 साल के अंदर जो कच्चे कर्मचारियों का शोषण के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं कर पाए। इन्होंने उनको ऑनलाइन नहीं किया, इन्होंने उनको पक्का नहीं किया, इन्होंने उनका डाटा तक, यहां तक कि उनका कोई रिकॉर्ड, उनके कागजात, उनके डॉक्यूमेंट कुछ भी लेने का काम नहीं किया। इन्होंने सिर्फ उनका शोषण किया। ठेकेदार जो इनके चहेते थे उनको वो ठेके दिए, उसके बाद अपनी जेब में माल डाला और मलाई चाटी, जिसकी वजह से जनता ने इनको नकार दिया। और इनके विपरीत जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है, जैसे हमने पारदर्शिता से, बिना पर्ची खर्ची से, हमने ऑनलाइन सिस्टम से, रजिस्ट्रेशन के बाद सामाजिक आर्थिक अंकों के आधार पर हमने हर चीज की जो डिजिटलाइजेशन किया है, जिससे युवाओं को ये भरोसा हुआ है कि भारतीय, अब आप ये देखिए कि हम इनको जॉब सिक्योरिटी एक्ट जो है 2024 लेके आए, ये इनकी सरकार में क्यों नहीं लेके आए थे? इन्होंने ऑनलाइन क्यों नहीं किया? ये कर सकते थे सारे काम, लेकिन इन्होंने मलाई चाटने के लिए ये काम नहीं किए और अब हमें कह रहे हैं कि भी आप ये काम करो। अरे हम तो आपसे पहले ही, हमारी हितैषी जो सरकार है, कर्मचारियों की, युवाओं की, महिलाओं की, किसान की, हमारी सरकार पहले ही पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको मुस्कान जी बताता हूं, तो कृपया बजरंग जी ध्यान से सुन लीजिएगा। इनके आदरणीय विधायक श्री आदित्य सुरजेवाला जी ने विधानसभा के अंदर ये डिटेल मांगी थी कि HKRN के अंदर, मैं थोड़ा एक क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपकी जानकारी के लिए, कि महोदय 2021 से अब तक नियुक्त डिप्लॉय गए कर्मियों का जिलेवार विवरण दीजिए। हमारी सरकार ने, गौरव गौतम जी मंत्री ने, हर जिलेवार कितने हमने फ्रेश कर्मचारी रखे हैं HKRN के तहत और कितने एम्प्लॉइज को हमने रेगुलराइजेशन किया है, और वो पूरी डिटेल जिलेवार, अगर मैं थोड़ा सा आप कहूं तो मैं पढ़ना चाहूंगा कि 2022 के अंदर 1221 86,951, दोबारा पढ़ रहा हूं, 86,951। दूसरा आगे है 7175, 9169, 917, 1034, 14 और 66। इस प्रकार से एक एक आंकड़ा, एक एक जिले का डाटा जो है वो आदरणीय आदित्य सुरजेवाला जी को दिया था। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हम जो जॉब गारंटी जो एक्ट लेकर आए हैं उसके तहत 1.25 लाख जो कर्मचारी हैं उनको हम जॉब सिक्योरिटी दे रहे हैं, जिनमें से 15 अगस्त तक, अभी जो हाल में 15 अगस्त थी, उस 15 अगस्त तक 80% जो कर्मचारी हैं उनके पास ऑफर लेटर पहुंच चुका है और उन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन करवा दिए, वेरीफाई करवा दिए हैं। तो इस प्रकार से अब ये जो डेट है वो थोड़ी बढ़ाई गई है 30 सितंबर तक। जो बाकी के कर्मचारी है वो भी अपनी जो डॉक्यूमेंट है वो जमा करवाकर, उनकी वेरिफिकेशन करवाकर उनके पास भी ऑफर लेटर आ जाएंगे। हमारी सरकार इतनी पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है, लेकिन 10 साल में कांग्रेस ने, मेरे को बजरंग दास जी ये बता दे कि कांग्रेस ने उनका ऑनलाइन क्यों नहीं किया, कांग्रेस ने उनको जॉब सिक्योरिटी क्यों नहीं दी, कांग्रेस ने उनका जो डाटा था वो क्यों नहीं रखा। कांग्रेस के पास तो ये भी नहीं पता था कि कांग्रेस की सरकार को 10 साल में कि कितने एम्प्लॉय रखे हैं। मैं जवाब ले लूंगी, ठीक है। 20 करोड़ से ज्यादा
आपने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं राजरमन दीक्षित जी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि युवा उनके समय में ज्यादा परेशान थे। ठीक है, जादौन जी जुड़ गए हैं क्या हमारे साथ? मेरी आवाज आ रही सर आपको? राजेंद्र जादौन जी, एचके आरएन को लेकर क्योंकि घमासान मचा हुआ है हरियाणा में, कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया, ये दावा किया जा रहा है कि हम युवाओं के हितैषी है, शोषण हो रहा है युवाओं का। क्या लगता है आपको कि एचके आरएन स्थायी भर्तियों का विकल्प बन गया है या फिर कर्मचारियों के भविष्य पर सरकार की नीति ठीक है? जादौन जी। नहीं, ये देखिए कि स्थायी नियुक्ति का विकल्प नहीं हो सकता एचके आरएन जी। और ये जो ट्रेंड चला है अभी, मैं नहीं कहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारी अस्थायी नियुक्तियां कर रही है और प्रदेशों में जहां कांग्रेस की सरकारें थी वहां भी ये चल रहा था। लेकिन किसी दिन ये जो स्थिति है 15,000 रुपए पर मंथ में और एक युवा अपना परिवार नहीं चला सकता और किसी दिन जो है बड़ी विस्फोटक स्थिति हो जाएगी अगर ये ट्रेंड चलता रहा। तो ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, एक दूसरे को जवाब देते रहेंगे, तुम्हारे टाइम पर ऐसा था, तुम ऐसा नहीं कर रहे थे, हम ऐसा कर रहे हैं। ये इससे कोई समाधान नहीं होने वाला। युवाओं में असंतोष बढ़ता जाएगा और जब उनका गुजारा नहीं होगा तो बहुत विस्फोटक स्थिति हो जाएगी। अब आप कहते हैं कि स्टार्टअप चलाओ और जो है रोजगार मांगने वाले मत बनो, देने वाले बनो। अरे सब कैसे बन जाएंगे? अगर यही सब आसान होता तो इतने सालों से देश की आजादी के बाद से लगातार बेरोजगारी की समस्या बनी रही और इतने तेजी से औद्योगिकीकरण नहीं हो पाता। सामान जो भी प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी खपत इतनी तेजी से नहीं हो पाती। आप जो है दुनिया भर के आपको डील करने पड़ रहे हैं अमेरिका के साथ, ब्रिटेन के साथ, यूरोपीय यूनियन के साथ, जो कि आप एक्सपोर्ट कर सके। इतना आसान है क्या कि आप जो है स्टार्टअप चला दें और फिर सबको रोजगार देने वाले हो जाए? बड़ा मुश्किल है। आप जो है सरकारी पद जो खाली हो रहे हैं उनमें नियुक्तियां कीजिए। अभी सरकार ने लोकसभा में स्वीकार किया कि 2014 के बाद रोजगार घटे। वो जो है दीपेंद्र हुड्डा जो रोहतक से सांसद है, उन्होंने पूछा था, वो सवाल जवाब जो है कोई पॉलिटिकल नहीं बकायदा ऑन रिकॉर्ड है सरकार का जवाब, को देख लिया जाए। सवाल ये है कि स्थायी नियुक्ति का विकल्प एचके आरएन नहीं। नो डाउट कांग्रेस के शासन में ठेकेदारों के जरिए नियुक्तियां होती थी, लेकिन कांग्रेस ने उन अस्थायी नियुक्तियों को स्थायी करने का काम भी किया है। हाई कोर्ट ने अभी जो 2 नियुक्ति रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो थी हुड्डा सरकार की, उनको वैध ठहराया और बाकायदा उनका वेरिफिकेशन किया, पुष्टि कर दी कि भाई ये बिल्कुल वैध है, संवैधानिक रूप से ठीक है जी। तो फिर जो है उसको जो है वो तमाम बड़ी संख्या में उस समय अस्थायी कर्मचारी रेगुलराइज किए गए थे, नियमित किए गए थे। अब अगर ये मांग है कांग्रेस की तो आप इस आरोप को लेकर नहीं छुप सकते कि आपके टाइम तो ठेकेदारों से होता है। अरे अनिल विज तो कहते थे कि हम अस्थायी नियुक्तियां किसी रूप में होने नहीं देंगे। जो मंत्री है अभी सीनियर मोस्ट नैब सिंह सरकार में और पहले की पिछली 2 सरकारों में भी रहे वो कहते थे कि हम अस्थायी नियुक्तियां होने नहीं देंगे, बाकायदा नियमित स्थायी नियुक्तियां होनी चाहिए। अब लेकिन वो भी बैठे हुए और अस्थायी नियुक्तियां भी हो रही। तो एचके आरएन जो है स्थायी समाधान तो नहीं है, वो जो है 15,000 16,000 रुपए पर मंथ की नौकरी है। अब आप कह रहे हो हम जॉब गारंटी दे देंगे, बात उनकी भी चल रही है गेस्ट टीचर की। गेस्ट टीचर को हाईकोर्ट ने कह दिया कि आप उनको नियमित करो, लेकिन आप उनको जॉब गारंटी दे रहे हैं। सवाल ये है कि स्थायी नियुक्ति जो स्थायी वेतनमान मिलता है उसका विकल्प नहीं हो सकता है और जिंदगी पूरी चलाने के लिए महंगाई आपकी अनकंट्रोल है। आप कह रहे हैं हमने जीएसटी कम कर दिया, ये कर दिया, देखिए तो भाव बढ़ते जा रहे हैं। लगातार जो है खाद्य वस्तुओं के जो आवश्यक वस्तुएं उनके भाव तेजी से बढ़ रहे हैं। लग्जरी वस्तुएं छोड़िए, लेकिन खाद्य वस्तुएं जो रोजाना के काम की आज की भोजन की वस्तुएं हैं उनके दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। आपका कोई ना कोई जीएसटी में कभी से कुछ फर्क पड़ा ना कुछ पड़ा और महंगाई बढ़ती जा रही। तो ये सरकार को देखना है कि 15,000 रुपए में इतनी बढ़ती महंगाई में गुजारा कैसे होगा। तो अगर कांग्रेस मांग कर रही है, उनके पापों की सजा तो उन्होंने भुगत ली। 3 टर्म से वो बाहर बैठे हुए, तब भी अच्छा करते हुए भी, जबकि उन्होंने तो कर्मचारियों को नियमित भी किया है और इसके बाद भी ये हाल है। तो वो अगर अपना ट्रेंड बदल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि स्थायी कीजिए, तो उसमें दिक्कत क्या है आपको? कांग्रेस सर ये भी मांग कर रही है जादौन जी, एचके आरएन बंद हो जाना चाहिए, ये मांग कितनी जायज लगती है? एचके आरएन चलिए मैं समझता हूँ कि सदर तो इमीडिएट जरूरत के हिसाब से ठीक है, लेकिन आप फिर उसको इमीडिएट जरूरत के हिसाब से ही मत बनाए रखिए। वो जो हिंदी में एक टर्म है तदर्थ नियुक्ति, कोई अर्जेंट में इमरजेंसी में आपको जरूरत होती है, भर्ती प्रक्रिया में टाइम लग रहा होता है, वैसे एचके आरएन की क्या जरूरत है? आप नहीं रखिए, आप लगातार भर्ती कीजिए। जैसे आपने तो तमाम तरह के जो है परीक्षाएं तय कर दी, उसमें एचके आरएन में भी रजिस्ट्रेशन हो गया।
वो जी। कांग्रेस की दलील है कि 14 लाख का रजिस्ट्रेशन है, उसने को रोजगार नहीं मिल रहा, वो रजिस्ट्रेशन से इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब उनको बुलाया जाता है नियुक्ति के लिए, कब लेटर मिलता है। तो ये सवाल, ये इस तरह का शासन ठीक नहीं है, ये शासन निराश करने वाला है। जी। इतना यूथ कहाँ जाएगा? या तो फिर आप ऐसा कीजिए कि आबादी को ही रोक दीजिए, कि कोई युवा वर्ग ही पैदा ना हो और देश में बुलाती हुई आबादी हो जाए। अभी तो आप कहते हैं कि हमारे पास इतनी युवा एनर्जी है, 65% युवा है जो देश की ताकत है। और वहाँ चाइना में क्या हुआ, उन्होंने बम जो है एक संतान का परिवार को रिकॉग्नाइज किया था, बाद में उनको धोखा करना पड़ा क्योंकि वहाँ आबादी सब बुलाने लगी थी, सब बुजुर्गों का प्रदेश हो गया था। तो बुजुर्ग ही हो जाएंगे तो काम कौन करेगा? अगर आपके पास श्रम बल नहीं होगा तो काम कौन करेगा, ये सोचने की जरूरत है। तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी नीतियों पर बहुत आत्ममुग्ध होने की जरूरत नहीं है, उनको फिर से पुनर्विचार करना चाहिए कि हम कितना ठीक कर पा रहे हैं। जी इंदु जी, क्योंकि अब युवाओं का भारत है, ये युवाओं का ही भविष्य है, उनके जो कदम है उसके साथ ही अब देश भी कदम ताल मिलाकर चले, यही हम देख रहे हैं। ऐसे में युवाओं को किस तरह से आपकी पार्टी साधेगी? कांग्रेस ने तो समझ लिया है, नब्ज पकड़ ली है, हमको युवाओं के साथ चलना है, उनके मुद्दे भी उठा रहे हैं। इंदु जी, क्योंकि HKRN की हम बात कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि पारदर्शिता आए, भर्ती प्रक्रिया में तेजी आए, उस उद्देश्य से क्या भटक गया है इंदु जी? ऐसा है कि हरियाणा कौशल ये रोजगार है, इसके तहत जो भर्तियां हुई थी, इसमें हम मानते हैं कि युवाओं का पूर्ण रूप से शोषण हो रहा है और इनको नियमित करना भी जरूरी है। और हम ये चाहते हैं कि युवा हकीकत में देश का भविष्य है। और युवाओं, आपने ये देखा होगा कि युवा बेरोजगार है, इसी कारण से नशा बढ़ रहा है, इसी कारण से लूटपाट बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं। तो इन सबको नियंत्रित करने के लिए युवाओं को रोजगार देना बहुत जरूरी है। और आज महंगाई हमारी बीजेपी ने इतनी ऊपर पहुंचा दी है कि आम आदमी जो ये अपने जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो दे रहे हैं, तनख्वाह वगैरह दे रहे हैं, उसमें आम आदमी का काम नहीं चल पा रहा। तो लोग, ये जो हम देखते हैं युवा है, ये नशे में जाते हैं, नशे की वजह से आपराधिक प्रवृत्ति को चुनते हैं। तो ये सब चीजों की जड़ है वो महंगाई है। और मैं एक ही चीज बोलना चाहूँ कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इनको नियमित भर्ती देनी चाहिए, नियमित नौकरियां देनी जरूरी है, इनका शोषण बंद करना जरूरी है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि विपक्ष एक होकर इसके खिलाफ आवाज उठाए। और मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि सड़कों से लेकर विधानसभा तक की जो आवाज उठाने का काम है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बखूबी करती है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो बता रहे थे कि इनकी 2 सीट है। आप अगर भविष्य की अगर आप देखेंगे तो बीजेपी की भी पहले 2 सीट थी, कांग्रेस 400 के पार थी और आज कहां है वो भी आप देख लीजिए। तो राजनीति में कब क्या हो जाए ये चीजें नहीं पता लगती। लेकिन मैं इस चीज के लिए बड़ी गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि हमारे जो ये 2 शेर विधायक है, अर्जुन सिंह चौटाला जी और आदित्य जी, दोनों विधानसभा में बड़ी ही बखूबी अपने जो जनता है उसकी आवाज उठाते हैं और कांग्रेस वालों की तरह वॉकआउट का काम नहीं करते। तो मैं एक ही बात बताना चाहूंगी कि जो युवाओं की आवाज है या जो जनता की आवाज है वो उठाने का काम बखूबी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी करती है। इंदु जी, लेकिन सरकार का जो पक्ष है वो इस पर सामने आ गया है। खेल मंत्री को आपने सुना होगा, वो तो कह रहे हैं कि हम जॉब सिक्योरिटी दे रहे हैं, हमारी मंशा यही है कि युवाओं के हित में सरकार काम करे। हमने ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया है, संवाद के रास्ते भी लगातार खुले हुए हैं। ये जवाब संतुष्ट करता है क्या इंदु जी? नहीं, ये सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम करते हैं। अभी सफाई कर्मचारियों को दे दीजिए, 5 महीने पहले इन्होंने दी थी गोली, वो अब काम कर नहीं रही। तो हर वर्ग इनसे दुखी है बीजेपी से, और ये सिर्फ और सिर्फ टेबल टॉक करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकालते। और जब तक इन चीजों का रिजल्ट नहीं निकलेगा, आज आप हरियाणा की हालत देखिए तो हर तरफ लोग दुखी है इनसे। तो वो है कि सिर्फ गोली देने का काम ना करें। और आप ये देखिए कि 12 साल से आपकी सरकार है, तो 12 साल से आपने किया क्या क्या, वो चीज अगर आप लिस्ट पे देखें तो उसको देखने की जरूरत है। धरातल पे काम इनका नहीं है। कागजों में बहुत अच्छे ये काम करते हैं, मीडिया में बहुत अच्छे ये अपना विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। ये चीज है कि इनको प्रचार बहुत अच्छा करना आता है, डिबेट बहुत अच्छी करनी आती है, लेकिन ग्राउंड पे काम भी उतना ही अच्छा करेंगे तो शायद जनता का भला उसके तो शायद हमारे युवा ग्राउंड पर जमीनी स्तर पर क्या काम हो रहा है मैं पूछ लूंगी। इसमें कुछ बजरंग जी आप कुछ ऐड करेंगे क्या? देखिए मुस्कान जी, आज मुद्दा है बेरोजगारी जी, जवाब देने का समय दीजिए। 1 मिनट बस आ रही हूँ। बजरंग जी अपना सवाल पूछ लें, फिर आपके पास आ रही हूँ। मेरा नंबर मुझे बोल लेना, फिर आप बोलिए बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ आज बेरोजगारी का मुद्दा मुस्कान, हरियाणा के अंदर बेअताशा बेरोजगारी, डबल MA किया है बच्चा, PN की नौकरी तक के लिए धक्के खा रहा है। ऐसी स्थिति हरियाणा के अंदर। और जहां तक मोदी जी ने क्या कहा था, आई साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा,
जब नौकरी मांगने की बात आई थोड़ा पकोड़े चलो, ये भी रोजगार है, रोजगार मतलब देने वाले बनो, लेने वाले मत बनो, ऐसे बात में भाषण देते हैं। आज बेरोजगारी के कारण युवा पीढ़ी नशे के दलदल के अंदर लगातार दसता जा रहा है, और जिसके बेरोजगारी कारण हरियाणा में अपराध बढ़ रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, अगर किसी के पास रोजगार होगा क्यों तो वो नशा करेगा, क्यों अपराध करेगा। आज युवा को हर चीज चाहिए, मोटरसाइकिल भी चाहिए, पैंट भी चाहिए, जूते भी चाहिए, तेल भी गाड़ी के अंदर चलाने के लिए चाहिए, और खाने के लिए अन्न भी चाहिए। जब कुछ होगा ही नहीं तो क्या करेगा, आप भी समझते हो। तो ये हालात हरियाणा के अंदर हो रहे हैं। मेरी सरकार से अपील है, हमने कोई सरकार से इस्तीफा नहीं मांगा कि सरकार इस्तीफा दे, सरकार बुखला जाए। सरकार को पता था भाई ये शांति प्रिय धरना प्रदर्शन करने वाली पार्टी है, ये अनिल थोड़ी गाल गलूज करने वाली पार्टी है। हमने शांति प्रिय धरना दिया, शांति में प्रदर्शन किया, परमिशन नहीं दी, टेंट नहीं लगाने दिया, बारिश के अंदर। क्यों देंगे सर, जब वो स्पष्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस तो हवाई मुद्दे बनाती है, कांग्रेस जबरदस्ती के मुद्दे बनाती है, क्योंकि उनके मुताबिक सब कुछ ठीक है, युवा परेशान नहीं है। बजरंग जी, और नौकरियों की, बजरंग जी एक मिनट आप सुन लीजिए, नौकरियों की अगर बात होती है तो रोजगार की बात होती है, तो कांग्रेस के समय में जो नौकरियों में बंदरबाट होती थी उसका जिक्र आ जाता है। अभी मैं पूछूंगी दीक्षित जी से, यही कहेंगे कि आपके समय में क्या स्थिति थी। बजरंग जी ऐसे में हक है क्या आपको सवाल करने का? हमारे समय में पूछो, हमारे समय में इनकी तरह पेपर लीक और पेपर लीक बिकते थे, हमारे समय में इनकी तरह नौकरी नहीं बिकती थी, हमारे समय में इनकी तरह SC के चेयरमैन के यहाँ करोड़ों रुपए नकद नहीं मिलते थे। ये सारा काला कारनामे भारतीय जनता पार्टी में होते हैं। पेपर भी बिकते हैं, पेपर बिकते भी है, लीक भी होते हैं, नौकरियां भी बिकती है इनके। और दूसरी बात, हम जिन्होंने सवाल किया था भाई इनके समय में नौकरी, मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारे समय में नौकरियां नहीं मिली, पक्की नौकरियां मिली, या छोटी जो नौकरी की बात करते भी इन्होंने ठेकेदार प्रथा, वो ठेकेदार प्रथा क्या सिस्टम था मेरे साथी, आपको पता होना चाहिए। जहाँ कोई इमरजेंसी जरूरत पड़ गई उसके लिए ठेकेदार के माध्यम से लेने करते थे, उनको भी हमने पक्का करने का काम किया है। आपकी तरह जुत्ते मारने का काम नहीं किया। ठीक है, कच्चे कर्मचारी पक्के की बात आते आप उनके हिस्से का काम उनने बखूबी किया है। राजरमन दीक्षित जी इसके साथ ही जो आरोप लगाए गए हैं, आप दीजिए आपका जवाब क्या रहेगा? ठीक है, किसी के बच्चियों के साथ। ठीक है बजरंग जी, मैं आऊंगी, वापस लौटती हूँ आपके पास। राजरमन जी, देखिए क्या है कि कांग्रेस के समय में महिलाओं के जेवर बिकते थे, कांग्रेस के समय में गरीब किसान की जमीन बिकती थी नौकरियां पाने के लिए। अब मैं आपको एक बात शुरू से शुरू करता हूं कि इनेलो के टाइम में मात्र 24,000 नौकरियां दी गई है, तो कांग्रेस के टाइम में मात्र 86,000 नौकरियां दी गई है। अरे बजरंग जी एक बार आराम से सुनिए, आप धैर्य से सुनिए, आप इतना उत्तेजित। बजरंग जी कृपया आप पहले बीपी की टैबलेट ले। बजरंग जी, हमें आपके स्वास्थ्य की चिंता है, आप बीपी की टैबलेट ले पहले, आप बीपी की टैबलेट ले पहले। अरे बजरंग जी आप पहले बीपी की टैबलेट ले, उसके बाद सुने आराम से धैर्य से सुने आप। ठीक है बजरंग जी, बजरंग जी आप बीपी की टैबलेट ले, क्यों उतावले हो रहे? बजरंग जी आपके समय में वो चुप थे सर। बजरंग आप सुनिए बात मेरी। बजरंग जी ऐसे में आपकी आवाज भी नहीं पहुंचेगी, किसी की आवाज नहीं पहुंचेगी। आऊंगी सर, आपको मौका दिया जाएगा। बजरंग जी आप अपनी बात रखिएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, मैंने रख दी आपकी बात। राजरमन जी बोलिए। ठीक है बजरंग जी, मेरा जवाब सुनिए। हो गया सर, बोलिए। मुस्कान जी, मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इनेलो के टाइम में मात्र 24,000 नौकरियां दी गई थी और कांग्रेस के 10 साल में मात्र 86,000 दी गई थी। हमारी सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार, एक बार नहीं कई बार विधानसभा में ये बताया है कि हमने करीब 2 लाख नौकरियां दी है, कई बार। और विधानसभा में उस मंदिर के अंदर जहां से कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता, उसका हर रिकॉर्ड होता है। दूसरी बात, HKRN के अंदर हमने 1.25 लाख जो जॉब गारंटी
गारंटी दी है। तीसरी बात सुन तो लीजिए अब बजरंग देखिए हमारी बजरंग बात जी, जो है कि आप हरियाणा साहब के को कह रहे हैं अंदर हमने पेश किया है, सदन में बात रखी है, ठीक है, आपको हो सकता है आप 11,000 लीजिए प्लस पहले, ठीक है बजरंग जी, DPIIT मैं रख देती हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ गया आपकी बात, रख देती हूँ बजरंग जी, एक मिनट बजरंग जी, ऐसे नहीं होता। 51,134 जो फैक्ट्रियां और कारखाने चल रहे हैं, हाँ। कांग्रेस के समय में युवा पर्ची खर्ची की भेंट चढ़ चुका था, लेकिन हमारी सरकार में हमने स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप हरियाणा और एमएसएमई इकोसिस्टम के जरिए युवाओं को इंटरप्रेन्योर नौकरी बनाने वाला बनाया है। तो इस प्रकार से हमने जो बनाया है, जो युवाओं को नौकरी देने वाला बनाया है, ना कि नौकरी लेने वाला। तो आंकड़े तो बहुत अच्छे आप हैं सुन लीजिए राजरमन पहले जी, पूरी बात। एक मिनट बजरंग जी, आंकड़े तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सवाल है सर, जमीनी स्तर पर सब कुछ ठीक है क्या? कहीं युवा शोषित तो नहीं है, देखिए- परेशान तो नहीं है? सचमुच वो नौकरी देने वाला बन गया क्या, या सिर्फ कागजों में है ऐसा? राजरमन जी जी, मुस्कान जी क्या है, देखिए सभी पूरे हरियाणा की जो जनता है उसको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, कोई भी सरकार नहीं दे सकती, लेकिन युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है, उनको रोजगार देने वाला बनाया जा सकता है। स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से, स्टार्टअप हरियाणा के माध्यम से 3 लाख 3.5 लाख के करीब तो हमने, अगर 2 लाख वो मिलाए और 1.25 ये मिलाए तो हमने स्थायी रोजगार दिया है, और दूसरा 11,000 से ज्यादा हमने स्टार्टअप चलाए हैं, जो स्टार्टअप आज भी चल रहे हैं। 51,100 कुछ मैंने अब जो आपको डाटा बताया था, उसके तहत फैक्ट्री और कारखाने चल रहे हैं। इस प्रकार से चाहे वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, चाहे वो विश्वकर्मा योजना हो, हमारी सरकार लगातार युवाओं को प्रेरित कर रही है। और अब पीएनबी बैंक के साथ जो हमारा उनके साथ अलायंस चल रहा है कि कोई भी, जब भी कोई युवा है वो नौकरी, उसके रोजगार के लिए अप्लाई करता है, तो उसको पहले डिप्लोमा करवाया जाता है, कोर्स किया जाता है, जिसका पूरा खर्चा सरकार उठाती है। उसके बाद उसकी ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद लोन, बैंक से उसका लोन करवाया जाता है, और लोन करवाने के बाद उसकी स्टार्टअप जो है शुरू करवाया जाता है। तो इस प्रकार युवाओं को हमारी सरकार प्रायोरिटी पर रख रही है, और युवाओं को सिर्फ हम ये नहीं कि नौकरी करने वाला, हम नौकरी देने वाला बना रहे हैं। और पहले से स्थिति बहुत अच्छी है। भारतीय जनता स्थायी पार्टी कर की दीजिए जो ना सर, अनेक ये योजनाएं अस्थायी हैं, नौकरियों का मतलब क्या है राजरमन जी? ऐसे में उनके मन में भी डाउट होता होगा कि हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन हम अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं, अपने भविष्य को लेकर वो भी चिंतित रहते होंगे। अगर आप इतने हितैषी हैं युवाओं के, कर्मचारियों के, तो उन्हें स्थायी नौकरी दे दीजिए सर। मुस्कान जी अस्थायी कहाँ है? जब हमने HKRN की बात हो रही है, HKRN की 58 साल तक की उम्र में उनको कोई हटा नहीं सकता। 58 साल की उम्र तक उनके सभी ईपीएस और उनके जो भी प्रोविडेंट फंड है वो जमा होंगे। उनको जितने भी हर जनवरी में और जुलाई के अंदर उनके महंगाई भत्ते जो वो बढ़ते रहेंगे। तो हम तो उनको स्थायी जैसा ही कर रहे हैं। हमने कहा उनको वो किया है कि भाई वो जो जैसा आप अभी ये कह रहे थे कि उनको मन में डाउट है, कर्मचारियों के मन में कोई डाउट नहीं है। उनको पता है कि उनको जॉब ये तो सब कुछ अच्छा है बजरंग जी, कोई हटा नहीं सकता। ये तो कन्विंसिंग है बजरंग जी, इसमें क्या आपत्ति है बजरंग जी? ये कहते हैं कर्मचारी, बजरंग जी का बीपी बढ़ गया जी। वो कोई मतभेद नहीं है। कर्मचारी हड़ताल पे, कभी रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पे आते हैं, कभी बिजली कर्मचारी हड़ताल पे आते हैं, कभी आंगनबाड़ी कर्मचारी हड़ताल पे आते हैं। तो आज आपके सफाई कर्मचारी की क्या मांग है? उनकी एक ही तो मांग है, कच्चे कर्मचारी पक्के किए जाए, और क्या मांग है? मैं पूछना चाहता हूँ, जो सरकार अपने सरकारी कर्मचारी को संतुष्ट नहीं कर सकती, वो आम जनता को कैसे संतुष्ट करेगी? मेरे साथी ने कहा हमने उद्योगों के माध्यम से रोजगार दिया। मैं बताना चाहता हूँ, गांव स्तर पर छोटे व मध्यम उद्योग 60% हरियाणा में बंद हो चुके। जहाँ हैंडलूम की फैक्ट्रियाँ होती थी, नमकीन की, ब्रैकरी की, कुल्लर की, सरसों तेल की, अभी कांग्रेस की गुटबाजी का शिकार हुए हैं। इन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। लाखों लोग बेरोजगार हुए। मेरे साथी, झूठ मत बोलो सजन मेरे, झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। आपको पता होना चाहिए, ये जो स्थिति आप बोल रहे थे, सब आंकड़े जल्द पेश कर रहे थे। आपने कहा भी हमने इतनी नौकरियां दे दी। हम तो बजरंग जी, हमारी सारे जो आंकड़े हैं वो माननीय विधानसभा के अंदर रखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। साहब आप झूठ बोलते हो, टीवी में झूठ बोलते हो। अच्छा ठीक है बजरंग जी आपने कह दिया कि वो झूठ बोल रहे हैं, झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं। बजरंग जी एक मिनट, बजरंग जी आपका प्रदर्शन जोरदार रहा, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आपने इकट्ठे कर लिए।
अगला कदम क्या होगा इस पर, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि हम तो हितैषी हैं भाई युवाओं के। ये बड़ा अच्छा सवाल किया जी। हमारा अगला कदम और अगला फैसला है, हम इस कड़ी को हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद करवाने के लिए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का कराने के लिए, युवाओं को रोजगार दिलवाने के लिए, बेरोजगारों को आगे लाने के लिए इसका आंदोलन आप देखोगे हर हेडक्वार्टर के ऊपर, जिला स्तर पर, शहर में, ब्लॉक स्तर के ऊपर हम जोरदार प्रदर्शन करेंगे और यही आवाज विधानसभा में गूंजाएंगे। विधानसभा में इसको हम लाएंगे, इस मुद्दे पर चर्चा करवाएंगे। अगर सरकार चर्चा नहीं करेगी तो काम रोको प्रस्ताव भी लाएंगे, हमें कुछ भी करना पड़ो, विधानसभा में ये आवाज गूंजेगी। आपके सामने है ये बात आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी आज पंचकुला में कही है। इसकी लड़ाई सड़कों पर, ठीक और है, इसकी लड़ाई सदन में क्या कुछ होता है देखेंगे सर हम भी। राजेंद्र जादौन जी, क्योंकि अभी तो ये राजनीतिक लड़ाई लग रही है हमको, कांग्रेस आरोप लगा रही है सरकार की तरफ से, इसका प्रत्यारोप किया जा रहा है, सरकार विचार कर सकती है क्या सर इस पर? क्योंकि हम देखते हैं कि जब कर्मचारी वर्ग प्रदर्शन करता है तब संवाद के रास्ते खुलते हुए नजर आते हैं, तब 1 to 1 बातचीत होती भी है और तब हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ नरमी बढ़ती भी जाती है। अभी क्योंकि एकमात्र कांग्रेस का प्रदर्शन हरियाणा में हम देख रहे हैं HKRN पर, कुछ विचार कर सकती है सरकार इस पर या फिर नहीं? जादौन जी, अभी वो दलील दे रहे हैं कि पूरे हरियाणा को रोजगार नहीं दे सकते, वो तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस की दलील है और जो मान्य भी होती है कि जो काम कर रहे हैं, जिनको आपने HKRN के जगह के जरिए नियुक्ति दे दी, तो उनको तो स्थायी कीजिए। एक तरफ तो उनके जैसा काम करने वाला स्थायी कर्मचारी 60,000 रुपए वेतन ले रहा है और वो उससे 1/4 कम वेतन 15,000 पर काम कर रहा है, तो ये तो जस्टिफिकेशन कीजिए आप। ये तो ज्यूरिडिक्शन है आपका, ये तो आप इसमें न्याय कीजिए, इसमें तो आप जो है कुछ फैसला सही कीजिए, उनको स्थायी कीजिए। और कांग्रेस की मांग ये है कि आपने अस्थायी नियुक्त किए हैं और उनको वेतन कम मिल रहा है, आप वेतन पूरा दीजिए उनको स्थायी करके, तो इसमें दिक्कत क्या है? जितना आपके पास पद खाली है सरकारी तंत्र में, सिस्टम में, वो तो भरिए, आप भर नहीं रहे। आप स्वीकार भी कर रहे हैं कि 2014 के बाद रोजगार कम हुए, आप तमाम दलीलें दे रहे हैं कि हमारे पास मुद्रा योजना है, ये है वो है, कुछ नहीं हो रहा। देखिए MSME स्टार्टअप भी बहुत कोई छोटे बड़े निवेश के काम है, करोड़ों रुपए का निवेश करना पड़ता है। एक साधारण परिवार का बेरोजगार जो है वो करोड़ों रुपए का बंदोबस्त कैसे करेगा? या तो आप ये है कि जो आया हम उसको लोन देने को तैयार है, मुद्रा योजना का लाभ। अरे मुद्रा योजना के बाद मुझे कई तमाम युवाओं ने कह दिया कि मुद्रा योजना का ऋण लेना बहुत मुश्किल है और जिनको मिल रहा है वो पता नहीं। कुल मिलाकर जमीनी स्तर पर लोग काफी परेशान है, युवा परेशान है, अपनी समस्या रख भी रहे हैं, इन पर विचार नहीं हो रहा है। इंदु जी, आपका एक लास्ट कॉमेंट। इंदु जी, मुझे बीच में आपकी आवाज नहीं सुन। इंदु जी, सवाल यही है क्योंकि HKRN का मुद्दा गर्म है, युवाओं की आवाज बुलंद करने की बात पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है, आप किस तरह से इसे आगे लेकर जाएंगी? आपका भी कोई प्लान है क्या? जी बिल्कुल, देखो युवाओं के हमेशा साथ रहे हैं और साथ रहेंगे, और अगर विपक्ष भी साथ मिलकर आवाज उठाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि युवा हमारे देश का भविष्य है और इनके भविष्य को हमें सुरक्षित करने के लिए सबको एकजुट होकर इनकी आवाज उठानी चाहिए, मैं इस चीज से मानती हूँ। राजरमन जी, अब तो इनेलो भी आ गई है मैदान में, वो भी कह रहे कि हम भी प्रदर्शन करेंगे क्योंकि युवा भविष्य है, ऐसे में चुनौती मानते हैं क्या अपने लिए? देखिए, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है मुस्कान जी, क्योंकि युवा ये जानता है कि उनके हित और अधिकार भारतीय जनता पार्टी की माननीय मनोहर जो हमारे मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी उनके हाथों में सुरक्षित है। जितना रोजगार हमने दिया है इतना रोजगार किसी भी सरकार सपने में भी नहीं छोड़ सकती। जो पारदर्शिता, जो पर्ची खर्ची हमने बंद की है, उनके जेवर और उनकी जो जमीन बेचने से हमने बचाया है। बजरंग जी, इस तरह से नहीं होता है बजरंग जी, प्लीज चर्चा मत खराब करिए। बजरंग जी, रिक्वेस्ट है, आऊंगे सर आपके पास, है समय अभी। और हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं और हमारी लोक कल्याणकारी योजनाओं से इत्तेफाक रखती है और इसीलिए बार बार हमें वोट रूपी आशीर्वाद देकर विजयी बनाती है। और जब भी कोई सरकार रिपीट होती है, इसका मतलब ये है कि जो जनता है वो उस सरकार की नीतियों के ऊपर मोहर लगाती है कि उस सरकार की जो नीतियां है वो जनता की हितैषी है। तो इस प्रकार से जो हमारी सरकार है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी है, वो हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। तो युवाओं को ये पता है कि किस प्रकार से आज उनको सिर्फ तैयारी करके
सिर्फ पढ़ के और नौकरी मिल जाती है, किसी विधायक के पास नहीं जाना, किसी मंत्री के पास नहीं जाना, और योग्यता से। और ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री हमारे हैं जो ये कहते हैं कि पहले 25,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर दूंगा, उसके बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लूंगा। तो इस प्रकार से जो युवाओं में मुख्यमंत्री जी के प्रति जो विश्वास बढ़ा है, वो भारतीय जनता पार्टी की मजबूती और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों पर युवा आज ये समझता है कि भारतीय जनता पार्टी। लेकिन हालात कहीं बदले तो नहीं है प्रदेश के। राजरमन जी, सफाई कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, फायरमैन हड़ताल कर रहे हैं, नगर पालिका कर्मियों ने हमने देखा कि हड़ताल की। इसके पहले भी कुछ ग्रामीण भी प्रदर्शन कर रहे थे, उनके स्तर पर भी प्रदर्शन हुए। कुछ बदले हालात तो नहीं है सर, क्योंकि लगातार आपको जीत तो मिल रही है, आशीर्वाद मिल रहा है जनता का। उम्मीद कम तो नहीं लग रही है कि अगले चुनाव में जनता का आशीर्वाद कम हो जाएगा? राजरमन जी, आपको काम करना होगा जमीन पर, तभी जनता का आशीर्वाद मिलेगा बार बार। मुस्कान जी, देखिए क्या है कि चाहे कर्मचारी हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक ही स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास। हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सभी के लिए एक समान काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी वर्ग हो। इसी प्रकार से कर्मचारियों की जो जायज मांगे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की, वो पहले ही सारी मांगे मान ली गई है। अगर कोई जटिलता की वजह से या कोई न्यायालय की वजह से अगर कोई ऐसी दिक्कत उसमें आती है तो संवाद के जरिए हम उसको सुलझा लेते हैं। तो इस प्रकार से कोई हमें दिक्कत नहीं है। और अभी चुनाव में तो 3-4 साल पड़े हैं, और हमारी जो सरकार है वो उनके लिए, उनके बेटरमेंट के लिए दिन रात काम कर रही है। और कर्मचारी भी ये जानते हैं कि जो अब हमें जो वोट मिले, जो तीसरी बार हमें रिपीट हुए, वो सभी वर्गों की वोट हमें मिली है। वो सभी, तो इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है वो तीसरी बार चुनी गई है। जी, अच्छी बात है सर, आप काम कर रहे हैं युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए। उनकी भविष्य पर सरकार की नीति क्या है ये आपने स्पष्ट किया है। एक लास्ट कमेंट जादौन जी आपका ले लेते हैं इस पर, वर्तमान हालात क्या हैं और अगली नीति पर, क्योंकि सरकार कह रही है कि हम युवाओं के हित में ही काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये स्पष्टीकरण ठीक है? जादौन जी, आज जो कर्मचारियों को जो एचआरएन के जरिए लगे हैं, जिनको नियुक्त किया गया है, वो स्थायी करने की जो बात है उसका विकल्प नहीं है। सरकार को सीधा ऐलान करना चाहिए कि हम एक सर्टेन पीरियड में उनको स्थायी करेंगे। जो पूरा वेतन मिलना चाहिए उनको, जो आज के दौर के वेतनमान है, जो सरकार के स्वीकृत वेतनमान है पद के अनुसार, उनको वेतन मिलना चाहिए। सफाई कर्मचारी भी यही करें कि हमें पूरा वेतनमान दीजिए। हम अस्थायी जो आपका जो वेतन है, इस तरह का अस्थायी जो स्टाइपेंड टाइप है, जो पारिश्रमिक है, उसमें हम काम नहीं करेंगे। हमें पूरा वेतन चाहिए। पूरा वेतन का मतलब नियमित करना। और एचआरएन के जरिए जो नियुक्त किए गए उनको नियमित करने की मांग है। ठीक है, इनकी मांगों पर सरकार को विचार करना चाहिए, यही आप कह रहे हैं। उम्मीद हम भी यही करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। बीजेपी सरकार जवाब दो।